बैक दोस्तों, मैं प्रज्ञान पाठक आप सभी भावी शिक्षकों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म PNP वर्ल्ड एग्जाम टारगेट पे स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने CDP की कक्षाएं स्टार्ट कर रखी हैं और डेली एक क्लास आपके लिए देते रहते हैं। हमारी ये कक्षाएं अनवरत चलती रहे, इसमें कोई डिसकंटिन्यू पैदा ना हो, इसलिए हम आप लोगों के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत उपयोगी होता है और हर साल ये पेपर में आता है। और कैसे प्रश्न आते हैं, मैंने जब आपके सीटेट के एग्जाम दिए थे वो उस समय कैसे प्रश्न आए थे, उन सभी चीजों के बारे में हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आपको बताएंगे। कल मैंने आपको बताया था डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन से डोमेन ऑफ डेवलपमेंट थे। फिजिकल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, फिजिकल डेवलपमेंट जो हुआ था डोमेन का, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, उसमें बताया था कि बॉडी से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट का जो डेवलपमेंट होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और उसी में एक स्किल आती है मोटर स्किल। दोस्तों, मोटर स्किल आज सीखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके CTET में हर साल आते हैं दोस्तों, एक प्रश्न आता ही आता है अभी तक, तो जहां तक मैंने देखा है। और ये बहुत छोटा टॉपिक, इतना छोटा टॉपिक है, इसे सीखने में जाता क्या है, बहुत आसान सा है, सुन लेंगे 5 मिनट, हमारे दिमाग में बना रहेगा। आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर ले सकते हैं आप लोग, मैंने सुव्यवस्थित ढंग से इसको लिखा हुआ है दोस्तों। आइए मोटर स्किल गति कौशल क्या होता है उसको समझते हैं पहले दोस्तों। बॉडी पे जो कंट्रोलिंग होती है, बॉडी पे जो सिस्टमेटिक हम एक्टिविटी करते हैं उनको मोटर स्किल बोलते हैं। वो हमारी बॉडी के मसल्स के थ्रू कंट्रोल होती है दोस्तों। जैसे चलना, दौड़ना, किसी सामान का उठाना, खींचना, रखना, ये हमारे बॉडी मसल्स के द्वारा ही होता है। आप देखते हैं, आप बड़े होते हैं तो पेन से लिखते हैं, बड़े का मतलब 5 साल के बच्चे हो गए, 6 साल के, तो धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले गंदा लिखते हैं क्योंकि आपकी कंट्रोलिंग अच्छी नहीं होती है। प्रैक्टिस करते करते कंट्रोलिंग जब अच्छी होने लगती है तो हम थोड़ा ठीक से अच्छे से लिख पाते हैं दोस्तों। उसी तरह मिट्टी के खिलौने होते हैं, हम मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, थोड़ा इसमें सृजनात्मकता लगती है। तो मिट्टी के खिलौने में हम क्या देखते हैं, ये छोटे छोटे मांसपेशियों द्वारा, उंगलियों द्वारा बनता है। इसको सींचा जाता है पानी से, मिट्टी को बहुत व्यवस्थित ढंग से खिलौने के रूप में ढाला जाता है। ये कैसी सृजनात्मकता है, ये हमारी छोटी मसल्स, फाइन मोटर स्किल है, छोटी मसल्स द्वारा कार्य किया जाता है। तो मोटर स्किल 2 तरह के हो गए दोस्तों। पहला हो गया फाइन मोटर स्किल, दूसरा हो गया ग्रास मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है सूक्ष्म गति कौशल दोस्तों। फाइन मोटर स्किल मीन्स सूक्ष्म गति कौशल। सूक्ष्म गति कौशल वो है जिसमें सूक्ष्म माने छोटे, गति कौशल मतलब मांसपेशियां, छोटे मांसपेशियों का जिसमें इस्तेमाल हो वो क्या बोलते जाते हैं, फाइन मोटर स्किल बोलते हैं दोस्तों। और जिसमें बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है उसे ग्रास मोटर स्किल या स्थूल गति कौशल बोलते हैं। क्या होता है, स्थूल गति कौशल दोस्तों। स्थूल गति कौशल क्या है, जिसमें हमें बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना हो दोस्तों। अब आपके पेपर में फाइन मोटर स्किल इंपॉर्टेंट बनता है, सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल गति कौशल इंपॉर्टेंट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट, और चाइल्ड में फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट जो होता है वो थोड़ा सृजनात्मकता को लाता है, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जज कर पाता है दोस्तों। जैसे यदि हम लिख रहे हैं तो अच्छा लिख रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं अर्थ यह है कि हमारी जो कंट्रोलिंग है ब्रेन की और हमारे मसल्स की, दोनों अच्छी है। यदि आप खिलौना अच्छा बना पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे सृजनात्मक शक्ति वाले बच्चे हैं। इस तरह से आपसे पेपर में पूछा हुआ है कि पेन से पेपर पर लिखना कौन सा गति कौशल है, फाइन मोटर स्किल है दोस्तों। आप CTET का पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर का, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, पेन द्वारा पेपर पर लिखना कौन सा गति कौशल है, फाइन मोटर स्किल दोस्तों। मिट्टी का खिलौना बनना कौन सा स्किल है, फाइन मोटर स्किल दोस्तों। बड़ी मांसपेशियों में आप समझ लीजिए अभी तक कुछ नया नहीं आया। जैसे वजनी सामान को आप पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमारी मांसपेशियां जो हमारी थाई की मसल्स हैं उनका इस्तेमाल होता है दोस्तों। इस तरह से गति कौशल 2 तरह के, फाइन मोटर स्किल और ग्रास मोटर स्किल। फाइन मतलब सूक्ष्म गति, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, गति कौशल मतलब जो हमारा मूवमेंट होता है। तो गति कौशल यानी छोटी मांसपेशियों द्वारा, छोटी मांसपेशियां क्या कर सकती है भाई, पेन से लिखवा सकती है, खिलौना बनवा सकती है, यही सब काम कर सकती है ना। लेकिन जो बड़ी मांसपेशियां हैं, वजनी सामान उठाना है, दौड़ना है, किसी चीज को खींचना है, बड़ी मांसपेशियों के द्वारा होगा, तो स्थूल गति कौशल हो गया दोस्तों। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। अब हम एक सोशल इमोशनल में देखे थे सामाजिकता दोस्तों। सोशलाइजेशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं, आइए उसको देखते हैं दोस्तों। सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ब्रॉड में है, लेकिन हम उन्हीं चीजों को देखेंगे जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
आइए दोस्तों सामाजिकरण को देखते हैं। दोस्तों सामाजिकरण का मतलब क्या होता है? बच्चा जो छोटा होता है, जब जन्मजात बच्चा होता है तो वो नहीं सामाजिक होता है, न ही असामाजिक होता है। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है, जब मैं चरण पढ़ाऊंगा, बाल विकास के चरण पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा जो जन्मजात बच्चा होता है न ही सामाजिक होता है, न ही असामाजिक होता है। ये पेपर में सीटेट को पूछ चुका है कि जन्मजात बच्चा सामाजिक होता है, असामाजिक होता है, दोनों होता है, और न ही सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है। दोस्तों तो वो न ही सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे बड़ा बनता है वो जुड़ता है, व्यक्तियों से जुड़ता है। पहले बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले तो माँ से वो गर्भ में तभी से जुड़ा है, बाहर आया, सामंजस्य स्थापित किया, बाहरी रूप से माँ से जुड़ा, घर वालों से जुड़ा, उसके बाद पास पड़ोसियों से जुड़ता है, पास पड़ोसियों के बाद स्कूल जाता है, स्कूल से जुड़ता है, स्कूल के बाद स्कूल में दोस्त बनाता है, दोस्त से जुड़ता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है ग्रुप बनाता है, उसके बाद धीरे धीरे समाज से जुड़ता है। इस तरह से सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। समाज से जुड़ने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण प्रक्रिया है। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि सामाजिकरण क्या होता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि सोशलाइजेशन के जो एजेंट होते हैं, सोशलाइजेशन में बहुत चीजें होती हैं, प्राइमरी एजेंट, सेकेंडरी एजेंट, रीसोशलाइजेशन, बहुत सारी बातें, पर हमें जो चीजें आती है पेपर में उसको ही पढ़ना है। जो सोशल एजेंट होते हैं, मतलब जिनके द्वारा सोशलाइजेशन किया था बच्चों का, वो दो भागों में बांटे गए हैं, प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट, प्राथमिक एजेंट और द्वितीयक एजेंट। दोस्तों प्राथमिक एजेंट में कौन कौन आता है? परिवार आता है और पड़ोसी आते हैं। द्वितीयक एजेंट में कौन आता है दोस्तों? द्वितीयक एजेंट में आता है स्कूल, और स्कूल में जो दोस्त बनते हैं ग्रुप के, समान एज के, पीयर्स उनको इंग्लिश में बोलते हैं, वो बनते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन के थ्रू वेरी करता है दोस्तों। अच्छा, परिवार में, ये परिवार से एक प्रश्न आया था एक बार सीटेट का कि बच्चे की पहली पाठशाला, बच्चे की प्राथमिक पाठशाला क्या होती है? बच्चे की प्राथमिक पाठशाला परिवार होता है दोस्तों, उसका घर होता है दोस्तों। आप फैमिली में लिख लेंगे बच्चे की प्राथमिक पाठशाला, और उस पाठशाला की जो गुरु होती हैं, उस पाठशाला की जो टीचर है, वो टीचर कौन है? इसकी जो गुरु होती है दोस्तों, वे माता होती है दोस्तों। कौन होता है? माता दोस्तों। परिवार बच्चे की प्राथमिक पाठशाला होती है और उस पाठशाला के गुरु माता होती है बच्चों। प्राइमरी एजेंट फैमिली और नेबर, सेकेंडरी एजेंट स्कूल एंड पीयर्स। दोस्तों ये क्वेश्चन के साथ लेकिन ऑप्शन जब आएगा ना तो वेरी कर सकता है। आइए उसको देखते हैं जो क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करेगा। आप लोग ये मत समझिएगा कि टीचर गलत पढ़ा रहा है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन यदि पूछ लिया कि निम्न में से प्राथमिक एजेंट कौन है? प्राइमरी एजेंट। अब ऑप्शन दे देता है, पहला फैमिली, दूसरा नेबर, तीसरा स्कूल और चौथा पीएस। दोस्तों इसमें मीडिया भी आता है, सेकेंडरी में मीडिया। तो आपको दोस्तों देखिए, अब प्राइमरी में तो मैंने फैमिली और नेबर दोनों बताया है, लेकिन जब यहाँ पे चूज करना पड़ेगा तो यहाँ पे सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव, जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा हमारा फैमिली होगा दोस्तों। ठीक है। और इसी तरह एक बार और क्वेश्चन आया है, निम्न में से प्राथमिक एजेंट कौन है? पिछली बार का ही क्वेश्चन है शायद ये, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। प्राथमिक निम्न से द्वितीयक एजेंट कौन है? ये क्वेश्चन था। द्वितीयक एजेंट, द्वितीयक एजेंट। देखिए दोस्तों द्वितीयक एजेंट कैसे देखते हैं दोस्तों। एक बार पिछली बार का क्वेश्चन, पिछला जो भी सीटेट हुआ है पिछली बार, पूछा इसमें द्वितीयक एजेंट कौन सा है? ऑप्शन देखिए दिया है, परिवार पड़ोस, परिवार स्कूल, स्कूल और पड़ोस, स्कूल और मीडिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पड़ोस प्राथमिक एजेंट है, ये मैंने लिखवा रखा है। और ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब ऑप्शन कैसे निकालते हैं? परिवार में कोई दाग नहीं किया, प्राथमिक एजेंट है तो द्वितीय हो ही नहीं सकता, तो पहले ये नहीं हुआ।
इसमें भी स्कूल तो है द्वितीयक एजेंट, लेकिन परिवार नहीं है कि इसको भी काट दो आप। इसमें क्या स्कूल और पड़ोस है दोस्तों, तो यहाँ 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। पड़ोस प्राथमिक एजेंट है कि नहीं है, इस क्वेश्चन में तो आपको दिखा है कि भाई पड़ोस को हम प्राथमिक एजेंट मानने से थोड़ा इनकार कर दी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी था। लेकिन जब वही फैमिली नहीं है तो एक बार हम रुक के देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों। यदि चौथे ऑप्शन में परिवार होता तब तो इसको हम मार्क के सही कर लेते, लेकिन चौथे ऑप्शन में क्या, स्कूल और मीडिया दोस्तों। और स्कूल और मीडिया ये तो कंफर्म है कि स्कूल और मीडिया दोनों द्वितीयक एजेंट है दोस्तों, इसलिए पड़ोस को भी हम प्राथमिक एजेंट कंसीडर करके चौथे ऑप्शन को सही मान लेंगे दोस्तों। यदि चौथे ऑप्शन में परिवार होता, परिवार और मीडिया, तो स्कूल और पड़ोस को हम क्या कर देते, द्वितीयक एजेंट दोस्तों। समझे ये बात दोस्तों। इस हिसाब से आप ऑप्शन को देख करके पहचान पाओगे कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत। देखते हैं फिर से एक बार, सामाजिकरण के क्या होती है, समाज से जुड़ने की प्रक्रिया सामाजिकरण है। इसके एजेंट है प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक एजेंट में फैमिली सबसे मेन एजेंट आता है, उसके बाद यदि किसी और एजेंट की बात की जाएगी तो हमारे पड़ोसी होंगे। द्वितीयक एजेंट में स्कूल, पीयर्स माने ग्रुप के लोग और मीडिया। अब प्राथमिक एजेंट जो फैमिली है वो बच्चे की प्राथमिक पाठशाला है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है 19 जुलाई के पेपर में कि बच्चे की प्राथमिक पाठशाला क्या होती है दोस्तों, वो परिवार होती है। और इस प्राथमिक पाठशाला के गुरु कौन होती है दोस्तों, माता होती है। क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी एंड निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन था फैमिली, नेबर्स, स्कूल और पीयर्स। मैंने नेबर्स को प्राइमरी एजेंट लिखवाया है, लेकिन आपको दोनों ऑप्शन में दिख गया। तो उस समय देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैंसिल नहीं होता है, यही गलती हम करते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा उत्तर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो बेस्ट अल्टरनेटिव हमारा क्या है, फैमिली है। तो दोस्तों यहाँ फैमिली सही हो गया, नेबर को हम छोड़ दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, द्वितीयक एजेंट कौन सा है। ऑप्शन है परिवार और पड़ोस, परिवार और स्कूल, स्कूल और पड़ोस, स्कूल और मीडिया दोस्तों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में एलिमिनेशन सीख करते हैं, पहले एक ऑप्शन को हटाना सीखते हैं। देखिए दोस्तों, द्वितीयक एजेंट आपसे पूछा है तो प्राथमिक एजेंट वालों को हटा दीजिए। अब दो जगह परिवार है तो पहले इसको हटा दीजिए, इसको मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे स्कूल और पड़ोस लिखा है और यहाँ पे स्कूल और मीडिया लिखा है दोस्तों। तो पड़ोस एक बार हम सोच सकते हैं कि प्राथमिक एजेंट है, लेकिन मीडिया एकदम नहीं है प्राथमिक एजेंट, स्कूल भी प्राथमिक एजेंट नहीं है। तो इस तरह से स्कूल हमारा और मीडिया द्वितीयक एजेंट हो गया दोस्तों। अब आप इसको अंदाजा इस तरह से लगाइए कि जब बच्चा पैदा हुआ तो घर में रहा, घर के बाद किससे ज्यादा संपर्क में आता है, पड़ोस से आता है। उसके बाद किसके संपर्क में आया, स्कूल के संपर्क में आया। स्कूल में कौन है, पीयर्स है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये अब इन सब के बाद यदि कुछ देखता है तो टेलीविजन देखता है, एडवर्टाइजमेंट देखता है, तो ये सारी चीजें उसके मीडिया के थ्रू आती हैं। तो ये क्या है, पहले है फैमिली। फैमिली के बाद बच्चा किससे मिला, पड़ोसियों से मिला। पड़ोसी के मिलता है जुलता है, थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो किसके यहाँ गया, घर के यहाँ गया। और स्कूल में गया, स्कूल में गया तो कौन मिले उसको, स्कूल में गया तो उसको सहपाठी मिले, पीयर्स मिले। तो इसलिए ये तो कंफर्म है। यदि हमें बाउंड्री लाइन एकदम बनानी हो दो में तो फिर इसके बाद पड़ोसी आ जाएगा दोस्तों। तो इस आधार पे आप देखिए एलिमिनेट मैंने किया है। इसके बाद फिर मीडिया ऑडिया से जुड़ता है, जब पीयर्स जुड़ जाता है समझ में आने लगता है तब ना मीडिया को जुड़ेगा वो। तो इस तरह से आप ये जो आर्डर है ना, इसके आधार पे आप हायरार्की जो इसकी क्रम है उसके आधार पे आप प्राथमिक और द्वितीयक एजेंट को डिसाइड करते हैं। पहले फैमिली से जुड़ता है, फिर पास पड़ोसियों से जुड़ता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, स्कूल में गया तो दोस्त यार मिले, और उसके बाद जब दोस्त यार मिलते हैं तो बातचीत होती है, तो आते जाते एडवर्टाइजमेंट देखता है, कहीं कोई पोस्टर देखता है, कहीं होर्डिंग देखता है, टीवी देखता है घर में, जब समझ हो जाती है तो इस तरह से आप प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण के एजेंट को समझ पाएंगे दोस्तों। आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, या पॉज करके लिख लीजिए। आइए कुछ बातें करते हैं दोस्तों। इस तरह से हम आपके एक एक क्वेश्चन जहां से आते हैं उन सारे टॉपिक जो बहुत अति महत्वपूर्ण है, जो कि बच्चे छोड़ के जाते हैं, डायरेक्ट जीन, पियाजे, थर्नडाइक, कोहलरबर्ग, पाउलो, इन सबको पढ़ा जाता है। पिछली बार सीटेट नहीं, इस बार यूपीटेट जो हुआ है, यूपीटेट में नहीं आया तो बहुत सारे मीम्स बने थे सोशल मीडिया पे कि पाउलो का कुत्ता कहाँ गया, थर्नडाइक की बिल्ली कहाँ गई, इस तरह से करके। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें जो है ना वो चीजें ना हो पाए, क्योंकि हम हर चीज पढ़ के जाएंगे ताकि हमारा हर चीज कवर हो। ये इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके देखिए 30 क्वेश्चन है। आप यदि ऐसे एक एक क्वेश्चन छोड़ते जाएंगे तो आप जब केवल इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उनको पढ़ के जाएंगे, जैसे जो सिद्धांत है, लर्निंग के थोड़े बहुत प्रिंसिपल है, उसके बाद आप एक्सक्लूसिव एजुकेशन माने समावेशी शिक्षा पढ़ के जाएंगे तो आप 18-19 कर पाएंगे दोस्तों। मैक्सिमम बच्चों का 18-19 ही होता है नंबर।
लेकिन आपको यदि 25+ लाना है तो आपको हर चीज पढ़ना होगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा दोस्तों। विश्वास रखिए, साथ बनाए रखिए। मैं आशा करता हूँ मेरी कक्षाएं आपको समझ में आ रही होंगी, और यदि मेरी कक्षाएं समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।